very good morning to all of you. Welcome to TSN School, class 11th, subject physics and chapter number 15, part 3, जिसका part number क्या है आपका 3 और topic क्या है equation of plane progressive wave. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि equation of plane progressive wave क्या होती है. उससे पहले देखिए हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या किया था. पार्ट 1 में आपका था वेव मोशन. ओके, वेव मोशंस आपके क्या थे, आपके पार्टिकल जो थे डू नॉट ट्रैवल पर पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, ऑक्सीलेट कर रहे थे. जो वेव मोशन था वो आपका एनर्जी मोशंस था. फिर हमने किया था टाइप्स ऑफ मोशंस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव. एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स इज द अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स. फिर आपका था टाइप्स ऑफ वेव. अदर टाइप्स ऑफ वेव्स आपकी कौन सी थी, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. जिसमें आपका ट्रांसफर वेव्स क्या था, द पार्टिकल्स इन विच द पार्टिकल मीडियम ऑक्सीलेट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. ट्रांसफर वेव में क्या था आपका, डायरेक्शंस कौन सी थी, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. उसमें वेव जो था, वेव प्रोपोगेट क्या कर रही थी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आर कॉल्ड ट्रांसफर वेव्स. ठीक है, अब देखिए आपका इस तरीके से हमने एग्जाम्पल बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. और जो प्रोपोगेशन होती है एक्स एक्सिस में, वो भी आपकी क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. वेव जो मोशन होता है वो आपका एक्स एक्सिस में, जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या था, परपेंडिकुलर. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव प्रोपोगेशन, ये तीनों ही आपस में क्या थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. फिर आपका था अदर टाइप इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि आपका ऑक्सीलेट होता है कौन सी डायरेक्शंस में, अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ वेव प्रोपोगेशन. उसी डायरेक्शंस में, यानी कि हॉरिजॉन्टल में होता है आपका. इस तरीके देखिए आपका वेव आ रहा है और उसी डायरेक्शन में ही आपका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है. तो इसका एग्जांपल क्या था, साउंड वेव इन एयर. ये कुछ पॉइंट्स हमने आपको करवाए थे. ओके स्टूडेंट्स, और आज आपका फिर सेकेंड पार्ट में आपको करवाया था वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेटेड टू वेव मोशंस. कुछ टर्म्स हमने करवाई थी, एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, वेव स्पीड एंड एनर्जी डेंसिटी. ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए आपका पार्ट नंबर 3 क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. ओके, इसके अंदर देखिए हमने क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय. जो एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय आपका जो इक्वेशन दे रही है वो कौन सी है आपकी, y इज इक्वल्स टू a साइन ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, वेयर y इज इक्वल्स टू आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट x और t पे. फिर आपका जो a है वो आपका क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. ओके स्टूडेंट्स, फिर जो आपका ओमेगा है, जो ओमेगा है वो आपका है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका वैल्यू क्या होता है आपका 2 पाई न्यू. ओके, और जो न्यू होता है वो आपका 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है. टाइम पीरियड यानी कि इसका सिंबल कितना होता है आपका t. तो 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 अपॉन टी. ओके, और यहाँ k क्या है, एंगुलर वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट. क्या है आपका, एंगुलर वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपका कितना होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा. और लैम्डा क्या है आपका, वेव लेंथ. ओके, और जो फाई है इस इक्वेशन में, फाई क्या आपका, फेज कांस्टेंट या फेज एंगल. ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए नंबर 1 पॉइंट आपका क्या आता है, वेव वेलोसिटी. वेव वेलोसिटी यानी कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के. ओके, और इस ओमेगा अपॉन के की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, लैम्डा अपॉन टी. और ये 1 अपॉन टी इक्वल्स टू किसके होता है आपका, न्यू के. तो यानी कि इसको हम न्यू लैम्डा लिख सकते हैं. इट्स डिपेंड्स ओनली द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द वेव प्रोपोगेट्स. फिर देखिए हमने ब्रैकेट में साइड से लिख रखा है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी. ओके, और जो k है 2 पाई अपॉन लैम्डा. तो इसीलिए जो वेव वेलोसिटी हमने v इज इक्वल्स टू लिख रखा है ओमेगा अपॉन के. ओमेगा की जगह हमने वैल्यू रखी 2 पाई अपॉन टी और k की जगह हमने रखा 2 पाई अपॉन लैम्डा. तो 2 पाई से 2 पाई दोनों कैंसिल हो गए, तो आपका आया लैम्डा अपॉन टी. फिर 1 अपॉन टी की जगह हमने क्या रखा, न्यू लैम्डा. ओके, और इसके अंदर ये जो लाइन है आपकी, डिपेंड्स ओनली द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द वेव प्रोपोगेट्स. ओके, अब इसमें सेकेंड पॉइंट है आपका स्लोप ऑफ वेव. जो स्लोप ऑफ वेव होती है
वो हम कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स। ये आपका डिफरेंशिएशन है जो मैथ्स का टॉपिक है आपका। इसमें देखिए हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। आपकी जो इक्वेशन y इजिकल्स टू हमने आपको क्या बताई थी, a साइन ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इस इक्वेशन का dy बाई डी एक्स करना है, यानी कि इस y इक्वेशन का हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसमें जो x वाला है ना, x वाला आपका कौन सा है, माइनस के एक्स। इस के एक्स के साथ हमें डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन का dy बाई डी एक्स। तो a साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो आपका a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई तो एज इट इज आएगा, लेकिन हमें ये x के साथ डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि माइनस के एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस का k। ओके, तो यही आपका है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के ए कॉस, साइन का कॉस हो गया a कॉस, और माइनस के एक्स का हमने किया तो माइनस का k ए कॉस, ये आपका बाहर, और ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इट्स अ स्लोप ऑफ वे dy बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका इसमें थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अभी हमने जो स्लोप निकाला dy बाई डी एक्स, ये आपकी क्या निकली, स्लोप ऑफ द वेव। अब जो हमें क्या निकालना है, जो आपका dy बाई डी टी है, जो इक्वेशन है उसका विद रेस्पेक्ट टू t के साथ हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आपकी क्या निकलेगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, y अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पार्टिकल वेलोसिटी v पार्टिकल इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब ये हमने dy बाई डी टी हमें निकालना है। जो ऊपर आपका था इक्वेशन dy बाई डी एक्स, वो हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। अब y इक्वेशन हमें वही सेम एज इट इज लेनी है, लेकिन उस इक्वेशन का हमें अब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। आपका dy बाई डी टी लिखा हुआ है नीचे, जो आपका नीचे लिखा होता है उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो साइन का तो आपका कॉस ही होगा, a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव एज इट इज आएगा। अब हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ओमेगा टी, यानी कि के एक्स आपका क्या हो गया, कांस्टेंट, फाइव भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये दोनों वैल्यू तो आपके क्या हो जाएंगे, जीरो। ओमेगा टी का हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा आपका ओमेगा। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, माइनस के ओमेगा के अपॉन dy बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, या पार्टिकल इज इक्वल्स टू, इधर भी ऊपर आपका माइनस आएगा। ठीक है, तो v पार्टिकल इज इक्वल्स टू, अब ये जो ओमेगा अपॉन के है, ओमेगा अपॉन के आपका क्या था, वेव वेलोसिटी, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन के को वेव वेलोसिटी इनटू, और जो dy बाई डी एक्स है वो आपका क्या है, स्लोप ऑफ द वेव। तो हमने ओमेगा अपॉन के को लिख दिया वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ द वेव। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका जो फोर्थ नंबर पॉइंट है, अब आपका आता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को अगर फिर t से हम डिवाइड करते हैं तो आपका एक्सेलरेशन निकलता है, यानी कि dy बाई डी टी का हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है। एक तो हमने जो डिफरेंशिएशन किया ये आया, फिर इसका वापस अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन यानी कि a फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपका पार्टिकल एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए dy बाई डी टी निकालेंगे, अगेन फिर उस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपका जो dy बाई डी टी निकला है वो आपका क्या निकला है, माइनस के ओमेगा a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इसका अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका क्या आएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका क्या आएगा, ओमेगा ए माइनस के ओमेगा a साइन ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, और जो y की वैल्यू है dy बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस के a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो इसकी जगह आपकी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ओके, तो आपका साइन वापस आ जाएगा, इसमें आपका ओमेगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, और y इज इक्वल्स टू आपका क्या है, इक्वेशन y इज इक्वल्स टू है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो इस वैल्यू की जगह हम y सब्स्टिट्यूट करेंगे,
और अगेन टी के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ओमेगा टी का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा ओमेगा, और एक ओमेगा आपका पहले से ही है, ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। तो आपका एक्सेलरेशन कितना निकला, ए इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर वाई। ओके, ये देखिए हमने लिख रखा है नीचे ए इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये वैल्यू किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, इसीलिए ए इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर आएगा, डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर वाई। ओके, अब इसमें देखिए आपका 5th नंबर पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, वो आपकी कौन सी थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब आपके नेगेटिव एक्स एक्सिस में इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, पॉजिटिव वाली में क्या था आपका माइनस के एक्स प्लस फाइव, और नेगेटिव वाली में क्या आएगा y इज इक्वल्स टू ए साइन ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी प्लस के एक्स आएगा प्लस फाइव। सिर्फ जहाँ माइनस के एक्स है वहाँ प्लस के एक्स हो गया। ओके, वो आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी और ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका इसमें 6 नंबर पॉइंट क्या आएगा, अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। इनको हम इस फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं, कैसे देखिए ए आपका ए पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू या k इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा की जगह हमने क्या रखा 2 पाई अपॉन 2 पाई न्यू, और k की जगह हमने क्या रखा 2 पाई अपॉन लैम्डा। 2 पाई आपका दोनों तरफ कॉमन आ गया, तो अंदर ब्रैकेट में आपका बचेगा न्यू टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। फिर ई पॉइंट में देखिए हमने क्या किया, y इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई, न्यू को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टी, और टी तो आपका स्मॉल वाला टी ऑलरेडी आपका है ही, तो टी स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ओके, अब यहाँ से आपका d क्या आएगा पॉइंट, d पॉइंट देखिए आपका y इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा आपका कॉमन आ जाएगा बाहर। ओके, अंदर क्या बचेगा म्यू टी माइनस एक्स, ये लैम्डा बाहर देखिए कैसा है, ये ब्रैकेट में जो हमने साइड में लिख रखा है कि लैम्डा अपॉन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं न्यू लिख सकते हैं, तो टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू न्यू टी अपॉन लैम्डा। टी जो स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं न्यू टी अपॉन लैम्डा। लैम्डा आपका बाहर कॉमन आ गया, अंदर आपका बचा न्यू टी माइनस एक्स। ओके, अब लास्ट ई जो पॉइंट है y इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई अपॉन टी, ब्रैकेट के अंदर t माइनस एक्स अपॉन न्यू। ओके, इज इक्वल्स टू, अब आपका 2 पाई अपॉन टी किसकी वैल्यू होती है ओमेगा की, तो a साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन न्यू। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे आपका ये पार्ट फिनिश होता है। पार्ट नंबर ये जो आपका 3rd था, इसमें हमने क्या किया, इक्वेशंस ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, y का वैल्यू दिया हुआ है, y क्या है, a क्या है, ओमेगा क्या है, k क्या है और फाई। वेव वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करी, स्लोप ऑफ द वेव, पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल एक्सेलरेशन, डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, एंड 5th पॉइंट में फिर हमने लिया एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में इक्वेशन y इज इक्वल्स टू क्या आया था आपका a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। 6 में हमने फिर लिया इसकी फॉर्म्स ली, यहाँ a इज इक्वल्स टू a पॉइंट y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर y का वैल्यू आपका इस तरीके से, जो लास्ट ई जो आपका पॉइंट आया y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई अपॉन टी, ब्रैकेट के अंदर t माइनस एक्स अपॉन न्यू इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर t माइनस एक्स अपॉन न्यू। ओके, इस पार्ट को भी हम यही फिनिश करते हैं। अब अगला पार्ट हम जो स्टार्ट करेंगे फेज है ना, फेज डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स।